यहाँ पर हम परिमेय संख्या का सिद्ध करना है कि परिमेय और अपरिमेय जब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा आता है कि कोई संख्या परिमेय है और कोई संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय में हम लोग रूट वाली संख्याओं को पढ़े थे। तो हम लोग क्या जानते थे कि जो परिमेय होता था उसे हम P/Q के रूप में लिखते थे और अपरिमेय को P/Q के रूप में नहीं लिखते थे, यही था ना। तो ये क्वेश्चन हमारा आता है बोर्ड में इस टाइप से कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध करने के लिए आता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको? तो पहले तो हमको परिमेय का परिभाषा जानना पड़ेगा। परिमेय क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q ≠ 0, जहाँ हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहे हैं, देखिएगा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए, Q ≠ 0 और P और Q के बीच में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, माने इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं पाया चाहिए एक के अलावा। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो हम इसका प्रूफ देते हैं, प्रमाण देते हैं। तो हम पहले कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो पहले हम इसको परिमेय मान लेंगे। अगर ये इस परिमेय नहीं होगा तो फिर क्या रहेगा? अपरिमेय होगा, है ना। तो कहता है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर संभव है तो मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा? √5 बराबर P/Q। परिमेय संख्या है तो P/Q होगा कि नहीं होगा? जहाँ यहाँ पर लिख देंगे Q ≠ 0 और P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो वो परिमेय नहीं होगा। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा तो वो परिमेय नहीं होगा। तो इसी कथन के साथ हमको आगे बढ़ना है कि वो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, ठीक है ना। या इसे हम P/Q मान लीजिए, और नहीं तो मान है तो आप N/M भी मान सकते हैं। मतलब कि √5 बराबर इसको आप M/N मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अगर √5 बराबर P/Q मानिएगा तो यहाँ Q ≠ 0 होगा, और M/N मानिएगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा N ≠ 0 और यहाँ हो जाएगा M तथा N। बस समझ रहे हैं ना। ये ब्लैक बोर्ड नहीं है इसलिए इसमें काटना पड़ रहा है। कहीं आपको लगेगा कि ये नहीं मान के हम ये मानेंगे, तो अब कुछ भी मान सकते हैं, जो मानिएगा उसको कंडीशन में दर्शाना होगा, ठीक है। जहाँ M और N पूर्णांक है, यहाँ पर यह हो जाएगा M और N में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और M और N पूर्णांक भी है, ठीक है ना। M और N जो होगा वो पूर्णांक भी होगा, ठीक है। तो इसके बाद जब ये होता है तो हम लोग इसके नीचे लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको हम लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा? तो √5 का वर्ग करेंगे और इधर हो जाएगा M/N का वर्ग करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 5/M²/N², ठीक है, यही ना होगा, ठीक है। तो इसको आप हम इधर मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा 5N² बराबर M²। ये बटा में है, कुछ नहीं है तो इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसीलिए N² बराबर M²/5। तो M² में हम 5 से क्या कर रहे हैं? M² में हम 5 से
डिवाइड दे रहे हैं, दिख रहा है ना आपको सही, एम स्क्वायर में 5 से डिवाइड दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 एम स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। तो एम स्क्वायर को करेगा तो 5m को भी विभाजित करेगा, करेगा ना विद्यार्थी? m को भी विभाजित करेगा, तो m को भी विभाजित करता है। ठीक है, अब इसी प्रकार आपका आ जाएगा। तो अब हम आपने इतना लिख लिया, तो इसको हम स्थिति 1 मान लेते हैं। तो स्थिति 1 से ये आया, हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया, पुनः माना है, मान लिया, क्या मान लिया कि m बराबर 5k, m बराबर हम 5k मान लें, तो इसके मान को इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से, यहाँ पर हमारा था 5n स्क्वायर बराबर m स्क्वायर। तो इसमें अगर इसका मान को हम रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 5n स्क्वायर बराबर 5k के स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा 5n स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर, और ये इससे कट जाएगा 5 बारी में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि k स्क्वायर बराबर n स्क्वायर बटा 5। तो ये हमारा स्थिति हो गया 2। फिर n स्क्वायर से भी हम 5 में भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 5 जो है सो n स्क्वायर को भी विभाजित करता है, को भी विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, को भी विभाजित करता है। तो भाई मेरे अगर n स्क्वायर को विभाजित करेगा तो n को भी ना करेगा विद्यार्थी, तो n को भी विभाजित करता है, n को भी विभाजित करता है। ठीक है, इसका भी विभाजित करेगा। तो आप देख लीजिए, ये जो 5 है सो n स्क्वायर को भी विभाजित किया और m स्क्वायर को भी विभाजित किया। तो 5 का फैक्टर तो m में भी है और n में भी है, और हम क्या माने थे? m बटा n हम माने थे। तो m और n में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 गुणनखंड m स्क्वायर में भी है और n स्क्वायर में भी है। तो हम क्या लिखेंगे कि स्थिति 1 और 2 से निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है भाई? निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? कि 5 जो है m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसीलिए 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो लिख देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित किया। ठीक है, प्रूव्ड है। तो इस प्रकार से आपको करना है, पूरा है ये। कैसे करना है भाई? कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मान ले पहले परिमेय मान लेते हैं, और परिमेय है तो उसको हम किसी भी संख्या में दिखा देंगे, और परिमेय का जो कंडीशन है वो लिख देंगे। फिर दोनों तरफ हमने वर्ग किया, तो 5 का वर्ग किया तो ये हमारा ये आया, गुना किए तो हमने दिखाया एक बार कि m स्क्वायर को भी 5 डिवाइड करता है, और एक बार हम लोगों ने दिखाया कि n स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। तो जब दोनों में विभाजित है
तो फिर m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो प्रमाणित किए। ठीक है, तो आपका ये हो गया प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।